हेलो भाई लोग यार, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे एनिमे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू ऑफ द हेवेंस का एपिसोड नंबर 55। तो चलो आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जेवियन और बाकी सब मिलकर एक रूम में यूसेन के खिलाफ प्लान बना रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर क्वीन मेडुसा और जिया की भी एंट्री हो जाती है। क्वीन मेडुसा को यहाँ पर देखकर आइस एम्परर घबराते हुए जेवियन को बोलते हैं, अच्छा तो तुम मेडुसा को यूसेन के खिलाफ यूज़ कर रहे हो। अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम आइस एम्परर और जेवियन को देखते हैं, जो लोग बात करते हुए कहीं पे जा रहे थे। जहां आइस एम्परर बोलता है, सारे बड़े फैमिली के लोगों से मेरी बात हो चुकी है। लेकिन जहां पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा की तरह अजीब घोषणा की है, इसलिए हमने वहां उनके साथ बातचीत करने का फैसला किया है। जिसको सुनकर जेवियन बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक ही दिन में सारी तैयारी कर दिया। जिस पर आइस एम्परर बोलता है, हमें कुछ भी करके एक आदमी को यूसेन के साथ हाथ मिलाने से रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। जेवियन भी ये सुनकर आइस एम्परर को बोलता है, कौन है वो आदमी। जिस पर आइस एम्परर बोलता है कि मैं गुहे की बात कर रहा हूँ। जेवियन गुहे का नाम सुनकर गुहे को याद करने लगता है और साथ ही साथ आइस एम्परर बोलता है, अगर वो यूसेन के साथ मिल गया तो उसके पास बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जेवियन आइस एम्परर की बात सुनते साथ ही उसकी नज़र याफी पर पड़ जाती है, जो अपने सोल्जर के साथ मिलकर बात कर रही थी। जेवियन और आइस एम्परर भी वहाँ पर आ जाते हैं। याफी उन दोनों को देखकर खुश होते हुए जेवियन से बोलती है, तुम तैयार लग रहे हो, लगता है तुम कहीं पे जा रहे हो। जिस पर जेवियन कुछ ना बोलते हुए याफी को ही देख रहा था। याफी भी ये देखकर शर्मा जाती है। याफी शर्माते हुए जेवियन से बोलती है, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है। जिस पर जेवियन बोलता है, नहीं, मैं तो बस 3 साल पहले की बात याद कर रहा हूँ, जहाँ सब लोग मेरी जान लेने के पीछे पड़े थे, जहाँ तुमने और आइस एम्परर ने मेरी जान बचाई थी। मैं वो बात कभी भी नहीं भूल सकता। तुम अगर एम्परर बनना चाहती हो या फिर तुम्हारी कोई भी डिमांड हो तो मुझे बता सकती हो, मैं उसे पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जिसको सुनकर याफी हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं एम्परर बनना नहीं चाहती। साथ ही वो जेवियन से बोलती है, आज के दिन तो तुम सारे क्लान के लोगों से बात करने के लिए जाने वाले हो, वहाँ पर अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो सब बहुत ही चालाक हैं। याफी के इतना बोलते ही वहाँ पर क्वीन मेडुसा और जिया भी आ जाती है। याफी उनको देखकर बोलती है, आखिर ये लड़की कौन है। यहाँ पर जेवियन इंट्रोडक्शन कराते हुए याफी से बोलता है, ये मेरी दोस्त है काइलिन। जो सुनकर याफी मेडुसा की तरफ देखते हुए कहती है, ये लड़की तो काफ़ी सुंदर है, इसलिए ये तुम्हारे साथ रहती है। जबकि अंदर ही अंदर याफी को काफ़ी जलन हो रही थी। क्वीन मेडुसा भी याफी को ऐसे देख रही थी जहाँ ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। जेवियन भी यहाँ पर याफी को ऐसा करता देख हैरान हो गया था। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा जेवियन को कहती है, तुम्हें तो कुछ ज़रूरी काम था ना, फिर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। मेडुसा की यह बात सुनकर आइस एम्परर समझ गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो याफी से कहता है कि तुम्हें तो ऑक्शन संभालना है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनकर याफी जेवियन के कपड़े साफ करने के बहाने काफ़ी पास आते हुए कहती है, जेवियन उस मीटिंग में अपना ख्याल रखना। ये कहते ही याफी वहाँ से जाने लगती है। जाती हुई याफी बोलती है, अगर मुझे यूलियन शेख का कोई भी मैसेज मिला तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। जिस पर जेवियन याफी को थैंक्स बोलता है। जबकि दूसरी तरफ मेडुसा को काफ़ी जेलस हो रही थी। लेकिन तभी अचानक जेवियन मेडुसा से कहता है, तो चलो हम चलते हैं। जिस पर मेडुसा कहती है कि तुम्हारा काम है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते ही वो वहाँ से गुस्से से चली गई थी। जिसको देखकर जेवियन बोलता है, आखिर मुझे ये लड़कियाँ समझ क्यों नहीं आती। जिस पर आइस एम्परर कहता है कि लड़कियों का समझना इतना आसान भी नहीं, मुझे लगता है उसे जेलस हो रही है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेवियन और आइस एम्परर अल्केमी मार्केट आ गए थे, जहां आइस एम्परर बोलते हैं कि मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं उसे पूरा करने के बाद तुमसे मिलता हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से चले गए थे। जिस पर जेवियन अकेले ही वो मार्केट अंदर अंदर घूम रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। जिस पर वो आते हुए देखता है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्यूमी है, जो किसी एलेक्जर को खरीद रही थी। जहाँ वो बोलती है,
आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये एलेक्ज़र पहले मैंने खरीद लिया था। जिस पर उसके सामने एक 5th ग्रेड का एल्केमी था। वो बोलता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे ज़्यादा हाई प्राइस दे रहा हूँ। अगर तुम्हें इसे लेना है तो इसकी ज़्यादा प्राइस दे दो और ले जाओ, जो तुम नहीं कर पाओगी। जहाँ वहाँ पर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है, कहीं ये पागल तो नहीं हो रही जो एक एल्केमी मास्टर के साथ पंगा लेने की सोच रही है। क्या उसे मालूम नहीं कि वो मास्टर डोहोंग लेवल पर है? वो चाहे तो इसे यहीं पर मार दे। जियोमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे इसके साथ डील करे, लेकिन तभी अचानक पीछे से जावियन की आवाज़ आती है जो कहता है कि एल्डर फुयान, मैं इस एलेक्ज़र को 10,000 कॉइन में लूँगा। जो कहते ही वो वहाँ पर आ गया था, जिसको देखकर जियोमी और बाकी लोग हैरान हो गए थे। तभी जावियन जियोमी से पूछता है मास्टर फ्रैंक कैसे हैं, जिस पर वो बोलती है वो तो अच्छे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर जावियन उसे शांत कराता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर फुयान जावियन से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है। जिस पर जावियन उस एलेक्ज़र को अपने पास लेते हुए बोलता है, हाँ काफ़ी ज़्यादा। अभी तुमने खुद कहा ना, जो ज़्यादा कीमत देगा ये एलेक्ज़र उसका होगा। जहाँ एल्डर फुयान जावियन से बोलता है, लगता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई। उसका ये अधूरा काम आज मैं पूरा कर दूंगा। ये कहते ही वो एलेक्ज़र लेने की कोशिश करता है। जिस पर जावियन कहता है, आप तो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि फुयान अपना पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है, लड़के तुमने ये अच्छा नहीं किया। जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग बोलते हैं, एल्डर फुयान गुस्सा हो गए हैं, अब ये लड़का तो नहीं बच पाएगा। और इधर एल्डर फुयान जावियन को एक हिट करने वाले थे, लेकिन जावियन अपने एक ही हाथों से उसे पीछे कर देता है। जहाँ एल्डर फुयान खड़े होकर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक जावियन तेजी के साथ आकर उनका गला पकड़ लेता है। साथ ही वो बोलता है, अभी तुम मुझे सिखाने की काबिल नहीं हो। तभी जावियन को पता चल गया था कि वहाँ पर अल्केमिस्ट एसोसिएशन का लीडर पहुँच गया है। जिस पर जावियन कहता है कि आपने ये खेल देख लिया हो तो मैं इसे यहीं पर ख़त्म करता हूँ, नहीं तो मुझे आप लोगों की टीम के एक एल्केमिस्ट कम करना होगा। जो सुनकर एल्केमी हेड वहाँ पर आ गए थे। जावियन ने भी फुयान को नीचे पटक दिया था और इधर जियोमी जावियन का ऐसा पावर देखकर शॉक हो चुकी थी। और इधर अल्केमी का हेड जावियन से बोलता है, चलो अब हमें मीटिंग के लिए जाना चाहिए। जावियन ये बात मानकर जियोमी को कैद एलेक्ज़र देते हुए बोलता है, मास्टर को मेरा है कहना। ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगा था। और नेक्स्ट सीन में जावियन मीटिंग वाले जगह पर आ गया था। जो आते साथ ही कहता है, हम लोगों को 3 साल हो गए नहीं मिले, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। रोयल फैमिली का एल्डर बोलता है, हाँ और तुम 3 साल में इतने पावरफुल हो गए हो कि जिसका तारीफ करना तो बनता है। जिस पर जावियन बोलता है, नहीं ये तो कुछ नहीं। साथ ही साथ में जावियन की नज़र नालन फैमिली पर पड़ गई थी। तभी अचानक मू फैमिली का एल्डर जावियन को बोलता है, चलो बैठ जाओ, अब मीटिंग शुरू करेंगे। जो सुनकर जावियन जाकर बैठ गया था और वो बोलता है कि आजकल यहाँ पर जो हो रहा है वो आप सभी को तो पता ही होगा। अभी की सिचुएशन में न्यूलैंड सेक्ट और जाव फैमिली के बीच चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, जाव फैमिली कभी नहीं हारने वाली, लेकिन न्यूलैंड सेक्ट से अकेले लड़ना हमारा फैमिली का कोई काम नहीं। इसलिए मैंने आप सभी को बुलाया है, जहां हम लोग एक दूसरे का साथ देते हुए न्यूलैंड सेक्ट को जड़ से उखाड़ दे और इस कीड़े को निकाल फेंके। रॉयल फैमिली का मास्टर ये सुनकर बोलता है, तुमने ठीक कहा, न्यूलैंड सेक्ट काफ़ी पावरफुल हो चुका है, लेकिन उनका और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं। जावियन ये सुनकर बोलता है, जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर न्यूलैंड सेक्ट के लोगों ने इम्पीरियल आर्मी पर हमला कर दिया था ताकि वो उन्हें हासिल कर सके। अगर वो आर्मी उन्हें मिल गई तो आप लोग जानते हो आप लोगों के साथ क्या क्या होगा। ये सुनकर रॉयल फैमिली की वो प्रिंसेस कहती है, ये तुम कैसे कह सकते हो। जिस पर जावियन कहता है, मैंने खुद मुटाई की हेल्प की थी, जो बात आप लोगों को 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा। तुम लोग अकेले रहना चाहते हो या साथ मिलकर एक दूसरे का पावर बढ़ाना चाहते हो। अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं कि तुम चुप रह सको। तुम मेरा साथ दोगे या फिर यूसेन का, और ये याद रखना मैं यूसेन के खिलाफ आखिरी सांस तक फाइट करूँगा। और थोड़ी देर सोचने के बाद आइस एम्परर बोलता है, मेरी मिडिल फैमिली तुम्हारे साथ है।
जो बात सुनकर मुई फैमिली का एल्डर बोलता है, तुम्हारे जीतने का चांस कितना है? जिस पर जवियन कहता है 50%। रॉयल फैमिली का एल्डर ये सुनकर बोलता है, माना कि तुम्हारे पास डोहोंग लेवल की काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। जो बात सुनकर जवियन कूल अंदाज से चुटकी बजा देता है और वहाँ पर वो तीनों वॉरियर आ गए थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जवियन के मास्टर भी आ गए थे, जो आते साथ ही कहते हैं कि जवियन के साथ मेरा डोजोंग लेवल का सपोर्ट भी होगा। जो बात सुनकर वहाँ पर सब लोग शॉक हो गए थे, जबकि यहाँ पर जवियन मास्टर को बोलता है, आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद डील कर लेता। जो सुनकर मास्टर बोलता है कि आज नहीं तो कल इनको मालूम होना ही था। और दूसरी तरफ तीनों लोग सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम जवियन के साथ थे, क्योंकि उसके पास 2 डोजोंग लेवल के लोग मौजूद है। लेकिन तभी अचानक मास्टर की नज़र एल्केमी एसोसिएशन की लीडर पर चला गया था, जिसको देखकर मास्टर बोलते हैं कि तुमसे मैं एक बार मिल चुका हूँ, जहाँ मैं एक काफ़ी साल पहले ट्रैवल कर रहा था, जहाँ मेरी नज़र एक यंग लड़के पर पड़ गई थी। वो बहुत ही टैलेंटेड लग रहा था और मैंने भी उसकी थोड़ी मदद करी थी। जिस पर वो एल्केमी लीडर बोलता है कि हाँ, और वो मदद मैं कभी नहीं भूल सकता। मास्टर यहाँ कहते हैं कि तुम लोग अच्छे से सोच लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत की जंग है। इतना कहते वो वापस चले गए थे। इसके बाद जवियन बोलता है कि तो आप लोगों ने क्या सोचा? जिस पर वो एल्केमी का लीडर बोलता है कि तुम मास्टर याओ लाओ की स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मू फैमिली का एल्डर भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी रॉयल फैमिली की वो प्रिंसेस बोलती है, माना कि तुमने यूसेन को हरा दिया, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि उसके बाद जब फैमिली सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसके बाद तुम भी यूसेन की तरह हम पर रोब जमाओगे। जो बात सुनकर जवियन को काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो बोलता है, माना उसके बाद जवियन सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और प्रिंसेस, तुम भी अपना कान अपने स्तन पर रख कर सुनो, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो मुझसे हाथ मिलाओ, वरना तुम जा सकती हो। रॉयल फैमिली का एल्डर झट से आगे आते हुए बोलता है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, उसे अब इन सब के बारे में मालूम नहीं है। अब जब सारे फैमिली तुम्हारे साथ हो गए तो मेरा रॉयल फैमिली भी तुम्हारे साथ है। नारन फैमिली का एल्डर भी बोलता है, इसमें हमारी फैमिली भी तुम्हारी साथ देगी। लेकिन तभी आइस एम्परर के पास एक मैसेज आ गया था, जिसको देखकर जवियन बोलता है कि क्या लिखा है उस पर। जिस पर आइस एम्परर बोलता है कि 2 दिन में यूनियन की शादी होने वाली है, वो भी गुहे के साथ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूनियन के पास आ गया था, जो अपने रूम में बैठी हुई थी, जहाँ गुहे भी वहाँ पर आ गया था। जो आते साथ ही कहता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिस पर यूनियन बोलती है, और मैं तुम्हें दोस्त की तरह मानती हूँ। जो सुनकर गुहे गुस्से के साथ बोलता है, ये सारी बातें उस जवियन की वजह से कर रही हो ना? यूनियन ये सुनकर बोलती है, खामोश हो जाओ, तुम्हें वो वजह जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम मुझे मास्टर के सामने रिजेक्ट करने वाले हो या नहीं? जिस पर गुहे कहता है कि नहीं, मैं इस शादी को रिजेक्ट नहीं करने वाला। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस जवियन पर आ जाता है और वो कहता है कि हम लोग 2 दिन बाद यूसेन पर हमला करने वाले हैं। जो सुनकर वो लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये कुछ जल्दी हो गया। जिस पर जवियन बोलता है, नहीं, हमें ये करना ही है, क्योंकि गुहे यूसेन के साथ मिल गया तो और मुसीबत आ जाएगी। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जवियन पर आ जाता है, जहाँ जवियन खड़े होकर चांद को देख रहा था। तभी वहाँ पर क्वीन मेडुसा आ जाती है। मेडुसा को वहाँ पर देखकर जवियन बोलता है कि मुझे लगा था तुम मुझे छोड़कर चली गई होगी। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है कि मैं अपना सोल रिजेक्शन पिल लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। जो बात सुनकर जवियन बोलता है कि मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि ये जंग मौत और ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं तुम्हें वो जल्द ही देना चाहता हूँ। इतना बोलते ही जवियन वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और आप ऐसे ही और नया वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।